अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। दोस्तों, पठान टीच के साथ एक दफ़ा फिर आपकी खिदमत में हाजिर है। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेहरबानी करके चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल बटन को भी दबा दें ताकि नई वीडियो आपको टाइम पे पहुंच सके। तहरीर मोहब्बत का फिक्र बाई बाप का अक्स। वकास अपनी सास को लिए दूसरे शहर गया था इलाज के सिलसिले में। वकास की बीवी भी साथ थी। जिस शहर जा रहा था उसी शहर में वकास की बहन की शादी हुई थी। हॉस्पिटल पहुंचे, डॉक्टर से अपॉइंटमेंट ली हुई थी। वकास रिसेप्शन पे बैठे लड़के से पूछा, डॉक्टर खावर साहब कब तक आएंगे? वो लड़का हल्की सी मुस्कुरा सी बोली, सर सॉरी डॉक्टर खावर साहब आज लेट आएंगे। वकास छूंक कर बोला, क्या मतलब? डॉक्टर साहब ने खुद मुझे टाइम दिया था 12 बजे का। स्टाफ लड़का प्यार से बोला, सर मैं समझ सकता हूँ लेकिन डॉक्टर साहब एक मीटिंग में गए हैं, वो 7 बजे से पहले नहीं आएंगे। आप ऐसा करें 7 बजे आ जाएं। वकास ने घड़ी की जानिब देखा, 1 बज रहा है। अभी अगर घर भी जाऊं तो 2 घंटे लगने जाने में, फिर वापस आना। वकास अपनी बीवी को बुलाकर कहने लगा, डॉक्टर साहब तो 7 बजे आएंगे, अगर घर जाकर वापस आए तो बहुत लेट हो जाएगा। वकास की बीवी आसिया आहिस्ता सी बोली, तो फिर यही बैठकर इंतजार करें क्या? वकास सास की जानिब देखकर बोला, आप अम्मी से पूछ ले, अगर इनको इतराज ना हो तो मेरी बहन हुरिया के घर चले जाते हैं, पास ही घर है हुरिया का। हुरिया के पाँव पे चोट लगी थी, तब तीमारदारी के लिए नहीं आ सका था। चलो इस बहाने हाल चाल भी दरियाफ्त कर लेंगे। आसिया अम्मी की जानब देखकर बोली, अच्छा मैं अम्मी से पूछ लूं, अगर वो मान जाते हैं तो चलते हैं। आसिया ने माँ को बताया, डॉक्टर तो लेट है, 7 बजे आएगा, तब तक हम यहाँ क्या करेंगे? वकास कह रहे हैं इनकी बहन हुरिया के घर चले जाते हैं तब तक। सास मुँह सा बनाकर बोली, तुम लोगों जाना है तो जाओ, मैं तो इसके घर कभी नहीं जाऊंगी। आसिया आहिस्ता से बोली, अम्मी भूल जाए ना आप इन बातों को, वक्त गुजर गया, अब क्या फायदा। वकास बता रहे थे, हुरिया की घरेलू हालात बहुत खराब है बेचारी की। सास तंज करती हुई बोली, मेरे बेटे का रिश्ता तो बड़ी अकड़ से टुकराया था, जैसे किसी वजीर के साथ शादी करेगी। कितनी बातें की थी जब मैं रिश्ता मांगने आई थी, मेरा तो दिल नहीं इसकी शक्ल भी देखने का। तुमने जाना है तो तुम दोनों चले जाओ, मैं यही इंतजार कर लेती हूँ। वकास बाहर खड़ा बहन से फोन पे बात कर रहा था। आसिया आहिस्ता से बोली, वकास अम्मी तो कह रही है, मैं यही इंतजार कर लेती हूँ, तुम दोनों हुरिया से मिलकर आ जाओ। हुरिया फोन पे बातें सुन रही थी। वकास ने हुरिया से कहा, हो सकता है मैं और आसिया तुम्हारी तरफ आए थोड़ी देर तक। इतने में सास ने आवाज दी, मैं भी साथ चलती, देखूं तो सही कौन से महल में रह रही है और कितनी खुशहाल है। इधर हुरिया घर में अकेली थी, इसका शोहर काम पे गया था। हुरिया परेशान हो गई। बाई ने अचानक आने का बताया है, अब क्या करूं? कहा भी था समीर से मुझे कुछ पैसे दे जाएं। समीर को कॉल किया, आप कहाँ है? समीर भी किसी काम से शहर से बाहर गया हुआ था। समीर ने बताया, मैं तो लाहौर आया हुआ हूँ, खैर है? हुरिया ने बताया, मेरे पास पैसे भी नहीं है और आप भी घर में नहीं है, वकास भाई और भाभी आ रहे हैं, क्या करूँ? समीर प्यार से बोला, मेरी जान आप खुद देख लो, माशाल्लाह समझदार हो, कुछ न कुछ कर लो। समीर ने फोन बंद किया। हुरिया ने देखा फ्रिज में एक आम पड़ा हुआ था और दूध का एक ही गिलास था। हुरिया ने कहा, चलो 2 गिलास जूस आराम से बन जाएगा, बर्फ ज्यादा डाल लूंगी। इतने में दरवाजे पे दस्तक हुई। हुरिया ने दरवाजा खोला। वकास ने सलाम किया, सर पे हाथ फेरा, घर में दाखिल हुई। ये क्या? वकास ने तो कहा था हम 2 ही आएंगे। साथ वकास भाई की सास भी आ गई। हुरिया कुछ परेशान हो गई, अब क्या करूं? मैंने तो मुश्किल से 2 गिलास जूस ऑरेंज किया था, अब किस तरह क्या करूं? पहले ही बर्फ और पानी मिलाकर गुजारा किया था। सास हुरिया को देख रही थी। हुरिया ने वॉशिंग मशीन लगाई हुई थी, कपड़े धो रही थी, थोड़ी सी हालत बिगड़ी हुई थी। सास तंज करती हुई बोली, इतने कपड़े किसी के हैं? शोहर ने दूबी की दुकान तो नहीं बना ली? हुरिया मजाक में बात ठाल गई, नहीं खाला, समीर ऐसे काम नहीं करते। हुरिया किचन में गई, परेशान थी, अब क्या करूं? जूस तो सिर्फ 2 गिलास है। बाई ने सास के बारे बताया ही नहीं, वो भी आ रही, अगर इसको पता चला तो मेरा बहुत तमाशा लगाएगी। हुरिया ने 2 गिलास जूस एक सास को दिया और एक भाभी को, फिर 1 गिलास बाई की जानिब बढ़ाया। बाई पी ले, आपका फेवरेट कोल्ड ड्रिंक स्प्राइट। वकास ने मुस्कुराते हुए गिलास पकड़ लिया। वकास ने जब गूंद पड़ा झूम गया, ये तो पानी है। वकास समझ गया था जरूर कोई वजह होगी जो हुरिया ने मुझे पानी का गिलास दिया है। वकास पूछने लगा,
अच्छा तो समीर कहाँ है, इसका काम काज कैसा चल रहा है। हुरिया आहिस्ता से बोली, समीर कह रहे थे इंशाल्लाह इनको कंपनी वाले प्रमोशन देंगे। इतने में सास वकास से कहने लगी, वकास ये जूस बहुत ठंडा है, मुझे तुम स्प्राइट दे दो, वैसे भी स्प्राइट मेरे मैदे के लिए भी ठीक है। हुरिया घबरा गई, वकास की जानिब देखने लगी। वकास भी चुप हो गया। वकास ने हुरिया की जानिब देखा, फिर मुस्कुरा कर बोला, सासू अम्मी मैंने आधे से ज्यादा तो पी ली है। हुरिया तुम ऐसा करो, अम्मी को दूसरा गिलास ला दो। हुरिया उठने लगी तो वकास बोला, तुम बेटी रहो, पाँव की जख्म का ख्याल रखा करो और ज्यादा ना चला करो, मैं ले आता हूँ अम्मी के लिए स्प्राइट। वकास जल्दी से उठा किचन में गया। फ्रिज में कुछ भी नहीं था। वकास समझ गया था पानी देने की वजह यही थी। वकास ने खाली गिलास नीचे फेंका। गिलास टूटने की आवाज सुनकर हुरिया जल्दी से उठी। वकास भाई क्या हुआ। वकास हल्का सा मुस्कुराया, बोतल गिर गई है, मैं ऐसा करता हूँ अम्मी को दुकान से ला देता हूँ। सास जूस का घूंट भरते हुई बोली, रहने दो अब जूस ही पी लेती हूँ। हुरिया की जान में जान आ गई। बातें करने लगे, क्या हुआ है खाला को, डॉक्टर कब आना है। हुरिया कहने लगी, भाई बिरयानी पका लूं फिर आपके लिए। सास कुछ बोलने लगी। वकास झट से बोला, नहीं नहीं हुरिया, टाइम अब बहुत कम है, डॉक्टर 1 घंटे तक आ जाएगा, हमको जाना होगा। बिरयानी उदार रही फिर कभी सही। वकास ने आसिया से कहा, आसिया चले, 6 बज चुके हैं, हॉस्पिटल में फिर रश हो जाएगा, अम्मी चले क्या। सास मुँह सा बनाकर बोली, हाँ चलते हैं। फिर जब सास को कोई बात ना मिली तो जाती हुई तंज कर गई, हुरिया कुछ पैसे जोड़कर नया पंखा ले लो, हवा ही नहीं देता, इतना पुराना हो चुका है। हुरिया खामोश रही। जाती हुई बाई ने सर पे हाथ फेरा और हाथ से मुसाफहा करते हुई 5000 रुपए चुपके से मेरे हाथ में थमा दिए और आहिस्ता से बोली, स्प्राइट बहुत मजे की थी। मैं मुस्कुराने लगी। बाई ने दुआ दी, खुश रहो और अपना ख्याल रखा करो, मैं फिर चक्कर लगाऊंगा किसी दिन और समीर को साथ लेकर आना किसी दिन, तुम लोगों के लिए कुछ सामान लेकर रखा है। हुरिया की आंखें न जाने क्यों नम हो गई थी। वकास भाई ने आंसू साफ किए, पागल खुश रहा करो। इसी तरह प्यारे भाई ने मेरी माली कमजोरी पर पर्दा डाला और मेरे साथ हमदर्दी से मदद भी की। भाई तो बहनों की जान होती है, बहनों का मान होते हैं भाई, बहनें कब सारा संसार मांगते हैं भला, भाई की थोड़ी सी मोहब्बत ही कुल कायनात होते हैं बहनों के लिए। हर भाई मेरे भाई वकास सा हो जाए तो कभी बहनों की आंखें दुख की आंसू से नम ना होंगी, कभी बहनें लावारिस ना होंगी। बहनों की चमकते दमकते चेहरे देखने वाले होते हैं। जब वो भाई से मिल रही होती है, इनके चेहरे की रौनक काबिल दीद होती है और जब भाई करीब पहुंचकर इसी शहर में पहुंचकर ना आने का कोई बहाना बता दे तो एकदम खामोश सी हो जाया करती है बहनें। बहनों से शफकत मोहब्बत हमदर्दी क्या करो कि वो बाप की अक्स भाई में दिखती है। मोहब्बत के साथ रहिए, अपने बहनों का खास ख्याल रखिए और दूसरों की बहनों को इज्जत की निगाह से देखने का यही हमारा मजहब और मुआशरे का सुनहरी उसूल है। उम्मीद करते हैं कहानी आपको अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।